সুলতানা, আপনাকে বলেছিলাম গুলাগাকে বিশ্বাস না করতে। বোঝাই যাচ্ছে সব ওদের সাজানো নাটক। ইব্রাহিম পাশার সাথে কথা বলুন সুলতানা, হয়তো সাহায্য করবেন। খবর পাঠিয়েছিলাম, কিছু বলেননি উনি। শাহজাদি, তৈরি হও, জাহাপনার কাছে যেতে হবে। শাহজাদি, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কোন স্বার্থে এসব করতে যাব? তোমার তো স্বার্থ আছেই। আমার মৃত্যুতে তোমার কি সুবিধা তা সবাই জানে। শাহজাদি, ভয় নেই, জাহাপনাকে এসব কথা জানাবো না। সত্যি সত্যি জানাবেন না? তোমাকে মুস্তাফার কারণে ছাড়ছি মাহিদেভরান। মায়ের আসল রূপ দেখে কষ্ট পাক তা আমি চাই না, কিন্তু তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে। প্রাসাদ থেকে চলে যাও, এখনই জাহাপনার কাছে যাবে। মুস্তাফার সাথে তুমিও সানজাকে যেতে চাও বলবে। নিগার কালফাও চলে যাচ্ছেন, এখন কি হবে আগা? ও আল্লাহ, কি জানি। হেরেমে তো হাজনেদার টিকছেই না, হাসে আর যায়। শেখের আগা, মিষ্টি বিলাও আর শরবত বানাও। কি হয়েছে? নিগার কালফা চলে যাওয়ার খুশিতে গুলাগা? ও আল্লাহ, কি যে যাচ্ছে তা বলা যাচ্ছে না। আমার সুনয়নাকে যে ফাঁসাবে সে নিজেই ফেসে যাবে। কি বলছো এসব? তোমাদের তো বসে বসে খেলা ছাড়া আর কোনো কাজই নেই। হেরেমে ঝামেলা হয়েছে। আরে রহস্য না করে বলো। ও আল্লাহ, আমি এখন থেকে মুখ বন্ধ রাখবো আর হুররাম সুলতানের আদেশ শুনবো শুধু। বাচ্চারা কেমন আছে? আল্লাহর দয়ায় ওরা ভালো আছে। শাহজাদা মেহমেদ অনেক খুশি, আনন্দে আটখানা হয়ে গেছে। কি হয়েছে? জানেন তো, এখন বড় হচ্ছে, তাই ওর জন্য একটা কামরা সাজাতে বলেছি সুলেমান। অবশ্য যদিও একজন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। হুররাম? ওর সাথে ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে বেঁধেই যায়। শাহজাদি, আমরা জাহাপনার কামরায় একসাথে যাব। हम करीबी सफर पे जाना है, बहुत काम करना है। वालिदा को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपके होने से तसल्ली मिलती है वालिदा को। मैं सफर में बाद में शामिल होऊंगा हुरम। आओ। मेरे आका। कहो। खजीना सुल्तान और माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो उन्हें। मेरे आका। आका, खुश आमदीद खजीना। कुछ हो गया क्या? माहिदौरा कुछ कहना चाहती है आपसे। आका,
निगार खातून को बरतरफ कर दिया है, वो महल से जा रही है। पाशा मोहतरम, आपने याद फरमाया मुझे। गुलागा करीब आओ। मैंने कहा करीब आओ। पाशा मोहतरम, अनजाने में गलती होगी मुझसे क्या? खता की है जानता हूं, लेकिन अनजाने में नहीं हुई ये खता। तुम समझ रहे थे कि पता नहीं चलेगा किसी को भी, यही है ना? मैंने क्या किया है? माहे दौरा सुल्तान के खिलाफ कैसी साजिश की मुझे पता चल गया है। पाशा, कैसी साजिश? कसम से जिसने भी कहा है इल्जाम लगाया है मुझ पे। निगार खातून ने झूठ बोला है क्या फिर मुझसे? सब कुछ खुद देखा उसने और आकर मुझे बता दिया। भागो खातून भागो। तुम्हारी भेजी हुई खातून को भी पकड़ लिया, अपने जुर्म का एतराफ किया उसने और उसे सजा भी मिल गई। तुम्हारे जुर्म की सजा एक ही है, मौत। लेकिन निगार खातून से वादा किया था, जान बख्श दूंगा तुम्हारी। आगा पाशा, ले जाओ इस गाफिल को, निकाल दो महल से, यहां से ये एक चीज भी लेकर जाने ना पाए। पाशा, माफ कर दे खुदारा। ये जरूरत कैसे पेश आ गई? निगार बहुत पुरानी, तजुर्बेकार और काबिल खातून है। इब्राहिम पाशा को इस बारे में सब मालूमात है। मुझे अफसोस है अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई मर्तबा गुस्ताखी भी कर चुकी है वो। अगर यही मुनासिब लगता है तो फैसला तुम्हारा है माहे दौरा। अगर आप मुनासिब समझे तो दाया खातून को दोबारा उनके मनसब पर वापस लाना चाहती हूँ आका। बिल्कुल नहीं, मैं दाया खातून को सिर्फ वालदा के पास ही देखना चाहता हूँ। उनके लिए कोई और खात्मा भी तो रख सकते हैं। जल्दबाजी नहीं, फैसला मैं खुद करूंगा। आगा ऐसा ना करो यार, जा तो रहा हूँ। रुको क्यों दे रहे हो? क्या हो रहा है? अब क्या खता हुई है इस कमीने से? पाशा के हुक्म पर महल बदर कर दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करने वाले का अंजाम यही होना चाहिए। चुप करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तुम चुप करो, जबान दराज। गुल आगा, क्या गलती हो गई तुमसे? तुम्हें क्या प्लीज? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आगा, पहले मुझे सामान लेने दे अपना। नहीं, चलो अब। ओहो ठीक है, अल्लाह अल्लाह। सुमुल आगा, तुम्हें थोड़ी जहमत होगी, मेरा सामान बांध कर ला दो। मुझे कोई काम नहीं क्या जो तुम्हारी खलासत उठाऊंगा? मतलब ही कहीं का, मुझे निकाल तो दिया यहाँ से। अरे ठीक है, मैं ला दूंगा। तुम्हें जहमत होगी, ले आना। चलो अब जल्दी चलो। भाग थोड़ी रहा हूँ, रुको तो सही, दो बातें तो करने दो। अल्लाह अल्लाह। निगार खातून, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरा दिल निकाल देती, मुझे इतनी तकलीफ कभी ना होती। मैंने तो नेकी की है आगा, जाओ यहाँ से और बचा लो खुद को। बहुत खुश था मैं यहाँ। ओहो अच्छा चक्कर आगा, भूलना नहीं, दरवाजे पर मिलना मुझसे। मलिका, मुबारक हो, मुकम्मल साजिश पर आप कामयाब होने ही वाली थी। लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है, अपने खिदमतगार पर तल डालें, आपको धोखा देते रहते हैं। आपके लिए दुआ को। मुझे तुम पर यकीन आ गया था हुर्रम। इतनी बड़ी साजिश की और साथ में मुझे भी बेवकूफ बनाया तुमने।
और अपनी साजिश में इस्तेमाल किया वालिदा को जो बिस्तर पर बीमार पड़ी है। शर्म करो कुछ। आज के बाद तुम पर नजर रहेगी। एक छोटी सी भी गलती की तो सब कुछ जाकर आका को बता दूंगी मैं। अब चली जाओ मेरे सामने से। सुनो जल्लाद, जाकर देखो उन्हें कहाँ रह गए वो लोग। नामुमकिन, नहीं जा सकता। नामुमकिन नहीं जा सकता? क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। हाँ आगे बोलो। शक्कर आगा, सब कुछ रख लिया ना? रख दिया है गुल आगा, रख दिया है। लाल पजामा भी था, वो भी रख दिया ना? हाँ सुम्मत आगा, कसम से मेरा दिल रो रहा है। गुल आगा, अब जाओगे कहाँ? कसम से ना ही रहने के लिए कोई जगह है और ना ही सोने के लिए। थोड़ा सा भी सोना मिल जाता, कोई काम वाम कर लेता। हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। वो सोना कहाँ दफन किया है? तुम्हारी सास के पास वो सोना दफन किया है। मेरी सास जितना पत्थर गिर जाए तुम पर, मुझे जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। फजूल में लालच ना करो। ऐसी जगह पर दफन किया है कि कसम से मुझे खुद भी नहीं मिल रहा। गुल आगा, मुल्ला हंस रहे हैं मगर अंदर से दुखी हैं बहुत। तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहुत याद आएगी और इस ऊंट की भी याद आएगी। हट तू, हट, चुप, तू चुप कर, दफा हो जा, तू हट जा, बकवास बंद कर। चलो तुम लोग रहो खुशी से, अपना बहुत ख्याल रखना। जो हुक्म आगा, तुम्हारा रास्ता आसान हो। तुम भी खुश रहो शक्कर आगा। गुल आगा, मैंने तुम्हारे रास्ते के लिए खाना बनाया है। अरे जिंदाबाद। अखरोट भी रखे हैं क्या? कैसे ही नहीं रखूंगा। अच्छा चलो जाओ, तुमने थका दिया हमें। कसम से जा रहा हूँ। कल ही की बात है, मैं कितना खुश था और आज कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। यही जिंदगी है, इंसान क्या क्या करने का सोचता है, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। खैर बहुत बातें हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। रुको, तुम पे पढ़ के कुछ फूंक दूं मैं। या अल्लाह इसकी मुश्किलात आसान कर और इसकी हिफाजत फरमा। ओह वो सुंबुल, या अल्लाह इसके सफर पे आसानी हो। या अल्लाह ये हमेशा खुश रहे। उफ, या अल्लाह रहम फरमा। उफ, या अल्लाह तमाम दुआएं कबूल हो। आमीन। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। क्या हुआ आगा? अरे मेरे सोने की पोटली नहीं है। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में गिर गई क्या? मैंने चोरी कर ली है। हाय अल्लाह, हिदायत अता करे। मनहूस कहीं का। मलिका, एक दफा जो धोखा देता है वो देता रहता है, मैंने कहा था। और तुमने कहा था कि हरगिज नहीं। देख लिया, अब मुझे फिर से धोखा दिया तुमने। कोई और रास्ता नहीं था मलिका, मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी निगार? निगार, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अफसोस, मैं तुम्हें यहां रखने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरे लिए ही कड़क होत रही हो। चलो, मुझसे तो तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है। गुल आगा से क्या चाहती थी? क्यों किया ऐसा? क्या मिल गया तुम्हें? माहे दौरा ने फिर भी निकाल दिया ना तुम्हें। यही मुनासिब था मलिका। अब मैं थक गई हूं, बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी अकेली रह के गुजारना चाहती हूँ। हाँ। तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा, अब ना ही खुशी रहेगी।
इस धोखे की सजा एक दिन भुगतनी पड़ेगी तुम्हें, बेकार भुगतनी पड़ेगी इस धोखे की सजा। मल्लिका, निगार, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हरम का निजाम किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। तैयार हो गई हो तो निकलो, आगा इंतजार कर रही है। लड़कियों, मैं आ गई, चलो आ जाओ जल्दी से। खुश आमदीद शीरी खातून, क्या लाई है हमारे लिए? तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, मैं किसी को मना नहीं करती। अरे हटो, सबके सब पीछे हो जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, अभी इंतजार करो। यहाँ क्या हो रहा है? शीरी खातून, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? इंसान पहले सलाम करता है, यही तरीके सिखा रहे हो क्या इन लड़कियों को यहाँ पर? खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम्हें अंदर आने किसने दिया इस वक्त? मुझे कौन रोक सकता है, रेशम जैसी औरत हूँ मैं वल्ला। यूं ही खा न जाए तुम्हें रेशम समझकर। चलो चलो उठाओ, फिर कभी आ जाना। चलो जाओ यहाँ से। अरे चलो। आगा, आगा ऐसा नहीं करें। मेरी बात सुनो तुम संभल आगा। अगर मैंने मुंह खोल दिया यहाँ, तो इस पूरे महल में तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, समझे? अपनी जबान बंद करो, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। बकवास बंद, मनहूस कहेंगी। चलो चलो यहाँ से, गायब हो जाओ यहाँ से। चल हट, चल चल, शिश, अरे शिश। जरा इसे खोले तो दिखाएं क्या है इसमें। रुको जरा रुको, पहले शहजादे मुस्तफा के बारे में कुछ बताओ जरा, कैसे हैं? उतने ही हसीन है जितना सुना है। वाकई? आप शहजादे मोहतरम, फातिमा खातून, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। दरअसल मैं आपसे उस दिन के लिए माजरत चाहती हूँ। किस चीज की माजरत? ऐसा क्या किया था? अपने दुखों में उलझा दिया था मैंने आपको। जबकि मैं आपको खुश करने के लिए बनाई गई हूँ। इजाजत दे मैं तलाफी कर सकूं। लड़कियों, इस शॉल की खूबसूरती तो देखो, अल्लाह की कसम ईरानी काम है। हाँ, ऐसी हर जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे ऐसी तो बाजार में बहुत मिलती हैं। चुप कर, झूठ मत बोलो, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तुम लड़कियां यहाँ से वैसे भी निकलती ही कब हो? गुलागा ने बताया था। गुलागा को क्या पता, क्या वो दर्जी है यहाँ का? अरे गुलागा का नाम लिया तो याद आया मुझको, उसको लाल पजामा चाहिए था। खबर नहीं तुम्हें, उन्हें महल से निकाल दिया गया है। हाय मर गई मैं, उसको अभी महल से निकालना था। बताओ जरा, कितना उधार चुकाना था उसने मेरा। मेरे तो सारे के सारे पैसे मारे गए। अच्छा जरा ये तो बताओ मुझे, हुर्रम सुल्तान है क्या? कमरे में होंगी, क्यों पूछ रही हैं? उनके पास भी जाना था, लेकिन बहुत डर लग रहा है मुझको। किस लिए? इसकी एक वजह है खातून, उन्हें जादूगरनी कहते हैं। एक ही नजर में आदमी को अंधा कर देती हैं। वो सुन न ले, जान ले लेंगी तुम्हारी। कैसे सुन सकती हैं? अभी क्या यहाँ पर है वो? हाँ? सुन लेंगी, हर तरफ उनकी आंखें और कान हैं। शहजादे,
गिरफ्तार हो गई हूँ आपकी मोहब्बत में। अब खुद को रोकना नामुमकिन है। शहजादे, मैंने बहुत चाहा है आपको, मुझे भुला मत दीजिएगा। तुम जा सकती हो। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? कहाँ ना जा सकती हो तुम? मलिका, शीरी खातून आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। ये शीरी खातून कौन है? अरे वाह भाई वाह, कसम से कितना शानदार कमरा है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? शीरीन हूँ मैं। मलिका को जाकर खबर दे, मुझे उनसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, खौफ से कांप रही हूँ मैं। कुछ करेंगी तो नहीं ना? इंशाल्लाह कुछ नहीं करेंगी, है ना? मलिका तुम्हारे सामने है, पता है? मेरे सामने? माँ, क्या सच कह रही हो? ये तो कहीं से भी जादूगरनी नहीं लगती। कौन हो तुम खातून? शीरीन हूँ मैं, कपड़े वाली शीरीन। नजर न लगे कसम से, आप बहुत खूबसूरत है मलिका। मैं तो कुछ भी नहीं लग रही हूँ आपके सामने। तुम गलत वक्त पे आई हो खातून, मैं कुछ नहीं लूंगी। बाद में ले लीजिएगा मलिका, मैं तो अभी किसी और काम से आई हूँ। क्या है वो? किसी की तरफ से खबर लाई हूँ आपके लिए, उसने खुद भेजा है मुझे यहाँ। उसने कहा था कि आपको बताने के बाद बहुत सारा सोना, जमरुद, याकूत इनाम में देंगी आप मुझे। पहले बताओ जरा मुझे, क्या बात है? वही खड़ी रहो। इसकी तलाश ली थी क्या? ली थी मलिका। हाँ ले ली। आ सकती हो करीब। निगार खातून कहाँ है अभी? अपने घर गई नसू अफंदी, महल से उसका ताल्लुक खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे हम पाशा? निगार जानी पहचानी खातून है, किसी ने अगर देख लिया तो? पहले सफर पर जाने का वक्त मालूम हो जाए, उसके बाद किसी महफूज जगह पहुंचा दूंगा उसे। आखिर अपने पेट में मेरी औलाद पाल रही है, लावारिस नहीं छोड़ूंगा। पाशा मुहतरम, सिकंदर चलेबी तशरीफ लाए हैं। भेज दो अंदर। पाशा, उस दिन के नाखुशगवार हादसे की वजह से मैं अजाब में मुब्तला हूं। आपसे दिल से माजरत चाहता हूं। दीवान में खबर भेज दी जाए, आका तशरीफ लाने वाले हैं। अस्मा, फरमाइए मलिका। शाही बागीचे जा रही हूँ, बच्चों की देखभाल करना। मैं भी साथ चलूंगी। मेहरमा अभी नहीं, मुझे अकेले जाना है।
रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से आज का दरबार शुरू करता हूं। बात शुरू करो पाशा। आका, जैसा कि मालूम है कुछ अरसा कबल मशरकी रियासतों में बगावत हुई थी। इस बगावत की बुनियाद किसने डाली थी ये तो सभी अच्छी तरह जानते हैं। गवर्नर और उनके मददगार एक तरफ हमारी सरहदें अबूर करते हुए पाए गए, जबकि दूसरी तरफ हमारी अवाम में मुसलसल इंतशार फैलाते रहे। मेरे इक़दामात की वजह से इस बगावत का कलाकुमा किया गया, लेकिन ये सूरत हाल का मुस्तकिल हल नहीं है मेरे आका। इसकी वजह से बगावत दोबारा शुरू हो जाएगी। इन सब के अलावा सफ़ी हुक्मरानों ने इन फसादात को तूल देते हुए इस मसले के हल में कई रुकावटें पैदा की। तुम्हारा क्या मशवरा है पाशा? मेरे आका, मेरे ख्याल में इस सफर के जरिए हम यह मसला कतई तौर पर हल कर पाएंगे। और कोई जो मशवरा देना चाहे? मैं भी इस पर मुत्तफिक हूं, क्योंकि मशरिक में 2 शेर ज्यादा हैं। इसीलिए हम मेरे बाबा के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, गद्दारों को सरनेगू कर देंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम पाशा, फौरी सफर की तैयारियां शुरू की जाए। जो को मेरा आका। सिकंदर चलेगी। हुक्म कीजिए आका। मैं तुम्हारे मनसब के अलावा तुम्हें सालार आजम का नायब मुकर्रर करता हूं। तुम आज के बाद इब्राहिम पाशा के ही साथ काम करोगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है परचम आगा। गुल आगा की खैर मौजूदगी में तुम्हें बहुत से काम करने होंगे। आप फिक्र न करें मलिका, मैं हमेशा आपकी खिदमत में रहूंगा। परचम आगा, ये कोई साजिश ना हो। इत्मीनान रखें मलिका, तमाम एहतियात कर ली गई हैं। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। मरमर सराय में मेरा इंतजार करो। आप लोग यहीं ठहरे, मैं आती हूँ। तुम कौन हो खातून? उठो, मेरी तरफ मुड़ो। गुलशा, ये तुम क्या? नहीं मलिका, क्या हाल बना रखा है गुलशा? तुम्हें हुआ क्या है? ना पूछे मलिका, जो हुआ अगर मालूम हो जाए तो। क्या मालूम हो जाए? परचम, तुम जरा बाहर बैठो।
मौत के मुंह से बाल बाल बची हूँ। क्या इस वजह से भाग गई थी? मैं भागी नहीं थी मलिका, आपके पास आना चाहती थी। फिर एक आगा आए, कहा कि आपने बुलवाया है मुझे। मैंने यकीन कर लिया। हकीकत का पता चलने तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस हाल को पहुंचा दिया। जब होश आया तो खुद को एक अजनबी घर में पाया। शुक्र है मुझे बचा लिया वहां के नरम दिल लोगों ने, ख्याल रखा मेरा। कैसे हो गया सब? तुम्हारे साथ कौन कर सकता है ये? कहीं है इब्राहिम पाशा की मेहरबानी से हुआ सब। पाशा को तुमसे क्या तकलीफ हो सकती है? सब बताऊंगी आपको मलिका, लेकिन आपसे गुजारिश करनी है मुझे। क्या है वो? मुझे अपनी खिदमत में लेना मलिका। शहजादे, मनीषा महल आपके लिए तैयार हो रहा है। 1-2 हफ्तों में आप रवाना हो जाएंगे। उस दिन का बेचैनी से इंतजार है मुझे। मनीषा में खिदमत अंजाम देकर आका की ताकत बढ़ा सकूं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। शहजादा मौज़म पाशा। कहो सिकंदर। पाशा, जैसा कि मुझे आपका नायब मुकर्रर कर दिया गया है, इस बेशकीमत ओहदे के लिए शुक्रिया अदा करने आया हूं। आका की तजवीज थी, यकीनन मेरा भी मशवरा शामिल था। इसकी कदर करना। जरूर पाशा। लेकिन भूलना मत, तुर्क सल्तनत से मिलने वाला इंसान को हर इख्तियार एक कदम मौत से और करीब कर देता है। मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आप ही बचा सकती हैं मुझे। दोबारा महल में आकर मैं सिर्फ आप ही की खिदमत बचा लाना चाहती हूँ मलिका। तुम्हारी बातें अगर बहुत ज्यादा अहम हुई तो जो भी मुमकिन हुआ जरूर करूंगी। इसका यकीन रखें, इब्राहिम पाशा की जिंदगी आपके होठों की जुम्बिश की मोहताज होगी। ठीक है, तो फिर बताओ, क्या आप मुझे अपनी हिफाजत में ले लेंगी मलिका? हाँ, कह दिया है तो फिर करूंगी। गुस्सा ना करें मलिका, लेकिन मुझ पर वो सुन टूटा है। गुलशाह, इब्राहिम पाशा की एक खातून के साथ ताल्लुकात है। एक खातून के साथ? हत्ता कि वो खातून उम्मीद से भी है मलिका, यानी कि माँ बनने वाली है वो। बच्चा भी? कौन है वो खातून? उसका नाम भी सुन लें आप, निकाह काल्फा। अपनी आंखों से देखा है कि वो उम्मीद से है। मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया। वो इब्राहिम पाशा से बातें कर रही थी। मैं आपके पास पहुंची खबर देने के लिए, लेकिन आप वहां नहीं थी। आपके आने तक मुझे वहां से निकाल दिया गया। गुलशाह, तुम्हारा यकीन कैसे करूं? क्या मालूम तुम महल में वापस आने के लिए झूठ बोल रही हो। देखे मेरे साथ क्या सलूक हो। जो सुना उसका बदला अपनी जान से चुकाना पड़ा मुझे। अब आपके सिवा इस दुनिया में पनाह देने वाला कोई नहीं। मुझे डर है मलिका। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो निकार को ढूंढो। आप खुद देख लेंगे कि वो उम्मीद से है। निकार अब महल में नहीं है, निकाल दिया गया है। उसका उम्मीद से होना सामने ना आ जाए, इसलिए महल से निकालने का खेल खेला है। क्योंकि पाशा बहुत गुस्से में थे। वो नहीं जानते थे कि वो उम्मीद से है। मुझे मालूम था कोई बात है जरूर। आओ। आका, करीब आओ कारगिरी। देखो तुम्हें पसंद आएगा। निहायत खूबसूरत है।
खुर्रम सुल्तान यकीनन बहुत खुश होंगी इसे पहनकर। ये वालिदा के लिए है। समझ गया। वालिदा के ज़ौक़े ऐन मुताबिक है ये हार मेरे आका। काफी अरसे से बनाना चाहता था मगर फुर्सत मैसर ना सकी। किस्मत में अब होना था। हाँ कहो पारगली, तुम जो कहने आए हो मैं जानता हूं। सिकंदर, आका, आपकी मसलियत से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन मुझे शुबा है। सिकंदर चलबी हमारे दुश्मनों के साथ मिल। आका, करीब आ पारगली। देखो तुम्हें पसंद आएगा। निहायत खूबसूरत है। खुर्रम सुल्तान यकीनन बहुत खुश होंगी इसे पहनकर। ये वालिदा के लिए है। समझ गया। वालिदा के ज़ौक़े ऐन मुताबिक है ये हार मेरे आका। काफी अरसे से बनाना चाहता था मगर फुर्सत मैसर ना सकी। किस्मत में अब होना था। हाँ कहो आप क्या करेंगी मलिका? इंतजार करना होगा गुलशा। पहले इस बात को साबित करना पड़ेगा हमें। खातून वैसे भी उम्मीद से इनकार कर देगी, कह देगी किसी और का बच्चा है। हम सबूत कहां से लाएंगे? उसका शक उन्हें खत्म करने के लिए काफी हो। खजीना सुल्तान ने अगर ये बात सुन ली तो शोला बनकर राख कर देंगी उन्हें। परचम आगा, मलिका, गुलशा को किसी महफूज जगह पर ले जाओ। इसकी हर जरूरत पूरी करो। तुम डरो नहीं, अब तुम मेरी हिफाजत में हो। क्या मुझे महल नहीं ले जाएंगी आप मलिका? गुलशा अभी नहीं, तुम्हें ले गई तो उसी वक्त जान ले लेंगे। निकार भी गायब हो जाएगी। लम्हे भर में सब खत्म हो जाएगा। दानिशमंदी से काम लेना होगा। हमारे सामने कोई मामूली शख्स नहीं, सालारे आजम है। फिर क्या करेंगी आप? वो सब मैं संभाल लूंगी। तुम मेरे इशारे का इंतजार करो और उस वक्त तक तुम्हें बाहर निकलने की कतई जरूरत नहीं। समझ गई मेरी बात? सलामत रहे मलिका। बहुत शुक्रिया मलिका। आप नहीं होती तो न जाने क्या हशर होता मेरा। मलिका, आपके हुक्म के मुताबिक फर और रेशमी कपड़े आ गए हैं। मुस्तफा के लिए जो कपड़े कहे थे वो कहाँ हैं? वो ये रहे मलिका। बहुत खूब, इन्हें दर्जी को भिजवा दो। उससे कहो फौरन लिबास तैयार करे। सुबह बखैर मलिका। तुम्हें भी। गुलफाम खातून बहुत खूबसूरत कपड़े आए हुए हैं, तुम भी पसंद कर लो। मेरी तरफ से तोहफा होगा। आपका बहुत शुक्रिया, इनकी जरूरत नहीं। मलिका, इन अखराजात की क्या जरूरत थी मैं समझी नहीं। हर दिन कोई नई चीज आ रही है, मसला ना हो जाए कोई बात में। एक तुम ही रहती थी तंज करने के लिए। सफर से पहले मुनासिब नहीं इसलिए। जिन बातों से तुम्हारा वास्ता नहीं है उनमें दखल मत दो। एहतियात करना परचम आगा। गुलशा की जिंदगी फिलहाल हर चीज से ज्यादा अहम है। आप फिक्र न करें मलिका। खातून को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा निकार पर भी नजर रखो। उसके हर कदम के बारे में मुझे मालूमात फराहम करते रहो। और इसके अलावा उसके खुफिया ताल्लुकात के बारे में जो भी पता चले बताओ। कतन उसे शक ना हो
खुफिया रखे सब तहकीकात। समझ गया मलिका। मुस्तफा की रवानगी का वक्त करीब आ रहा है आका। तैयारियों के मुतालिक आपको मालूमात देने आई थी। इब्राहिम खास तौर पे तवज्जो दे रहा है उस पर। हाँ, तैयारी का बताओ। हमारा बेटा बहुत शान शौकत से रवाना होगा। आगा और कालफा को उसके काम के लिए मैंने खुद मुंतखब किया है। उसके आराम के लिए जो जरूरी है उसका बंदोबस्त कर रही हूँ। हाला, सुबह मेरे साथ ही था, कुछ परेशान लगा वो। आखिर कैसे नहीं होगा आका, हमसे अलग एक जिंदगी शुरू करने जा रहा है वो, इसीलिए अल्लाह उसकी मदद करे। आमीन। और बताओ क्या किया? क्या हुआ तुम्हें? सुबह से मुझसे तुमने कोई बात नहीं की। कहीं तुम्हें मलिका ने तो नहीं डांटा है? ऐसा नहीं है तो फिर शहजादे ने कुछ कह दिया? शहजादे ने मुझे देखा तक नहीं, वापस भेज दिया। कैसे नहीं देखा? तुमने बताया था सब ठीक है। मेरी भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, वरना मैं ये जानती हूँ कि वो भी मुझे चाहते हैं। वो जब चाहेंगे तुम्हें बुलाएंगे, कौन रोक सकता है इतने बड़े शहजादे को। जहन में सिर्फ एक बात आती है, अफसू। आज भी वो उसके मुतालिक सोचते हैं, मैं उसे उनके दिल से नहीं निकाल सकी। ये सब फजूल सोच रही हो तुम। अब बरसों तक शोक तो नहीं मनाएंगे ना? मालूम नहीं कितनी जल्दी अधूरा छोड़ दिया मलिका बनने का ख्वाब तुमने। अधूरा नहीं छोड़ा, बस अफसोस हो रहा है मुझे। जिस तरह उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया तुम्हें क्या मालूम। अब शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। आपके ख्याल में किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? जरूरत नहीं, काफी बंदोबस्त कर लिया तुमने। मुस्तफा अगले हफ्ते रवाना हो सकता है। शहजादे को बहुत खुशी होगी ये जानकर। आका, शहजादे की तैयारियों के दौरान ही आपके लिए एक तोहफा लिया था। क्या ले आई हो? आपके लायक तो नहीं, लेकिन अगर कबूल करेंगे तो खुशी होगी मुझे। अम्मी जान। महमा, मेरी चांद सी बेटी, तुम यहाँ कैसे? पप्पू को देखने आई थी। हम एक साथ फूल जमा करेंगे। चलो, अच्छी बात है। तुम जरा बच्चों के साथ खेलो। शहजादी, मालूम है मुझे अब तक नाराजगी है, लेकिन जितनी भी मेरी काविश थी हरम ही की बेहतरी के लिए थी। वालिदा को अपनी घिनौनी साजिश में इस्तेमाल करते हुए हरम का निजाम इस तरह नहीं संभाला जाता। हुरम, मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं आप शहजादी। ये जब मैंने शुरू नहीं की, कोई और रास्ता नहीं छोड़ा क्या मेरे लिए? शहजादी, आप भी जानती हैं ये सब कुछ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन क्या है हुरम, तुम फिक्र ना करो। मगर ये समझाने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैंने अल्लाह के हवाले किया तुम्हें। शहजादी, हूर जहां, उस्मान।